नमस्कार। सक्सेस स्टोरी को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं और इस बार हमारे साथ हैं अनिरुद्ध यादव। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में 8वीं रैंक पर हैं। 1 से लेकर अब 8 गिनती करेंगे तो 8वीं रैंक पर अनिरुद्ध यादव का नाम आपको दिखेगा। अनिरुद्ध के बारे में आपको बताऊं मैं कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं और सरोजनी नगर से हैं। एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ाई की है इन्होंने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से पढ़ाई की है और आज हमारे साथ में मौजूद हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं रिजल्ट आए हुए। तो आई थिंक द फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन। आई थिंक धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि एग्जाम क्लियर हो गया है। बट आपको ये लग रहा था कि आप 8वीं रैंक पर आएंगे? जब सपने देखते हैं आप सोचते हैं कि अच्छी रैंक आएगी, बिल्कुल आएगी। बट क्योंकि मैं 4 बार दे चुका हूँ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा लक का एलिमेंट होता है। किस्मत और हार्डवर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों में 19-20 का ही फर्क है। तो आई थिंक मोस्टली तो लक ही होता है। इस बार शायद लक मेरे साथ था। तो आपने कहा किस्मत और हार्डवर्क दोनों ही साथ में होना चाहिए। किस्मत के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हार्डवर्क के बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसमें जो आपके डूज थे और क्या आपके डोंट्स थे। इसके बारे में जरा लोगों को बताएं ताकि आगे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आपके इस सक्सेस स्टोरी से फायदा मिले। हाँ जी। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी की आई थिंक पढ़ाई थोड़ा सा मैराथन ज्यादा होता है, स्प्रिंट नहीं होता है। तो वो रोज का ही आपका थोड़ा स्ट्रगल रहता है। रोज आपको उतने घंटे निकालने हैं जितना आप पढ़ रहे हैं। कभी भी आप डिविएट नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फैमिली के ऑब्लिगेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सैक्रिफाइस करना होता है। तो आई थिंक रोज का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टारगेटिंग करिए अपने गोल्स की। इस हफ्ते क्या करना है, इस दिन क्या करना है, एंड स्टिकिंग टू दैट प्लान आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो माइक्रो टारगेटिंग क्या होता है? मतलब अगर लोगों को समझाएं तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में, तो माइक्रो हाँ, टारगेटिंग क्यों करना चाहिए और आपने क्यों किया? आई थिंक वो जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है सिलेबस का, चाहे इकोनॉमी हो गया चाहे ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें माइक्रो टारगेटिंग यही होगी कि आज मुझे इस किताब के 3-4 चैप्टर 10 चैप्टर खत्म करने हैं। तो वो आपका माइक्रो टारगेट है उस दिन का। फिर आप हफ्ते का एक टारगेट बना सकते हैं कि इस हफ्ते मेरे को ये 5 किताबें खत्म करनी है, 2 किताबें खत्म करनी है। और फिर मैक्रो तो हो गया कि चलिए अब 3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, 3 महीने बचे हैं मेंस में। तब तक पूरा सिलेबस 5 बार करना है, रिवाइज करना है। एक अहम सवाल है अनिरुद्ध कि आप ऑलरेडी आईआईटी में हैं। आप आईआईटी से आपने पढ़ाई की और ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यूपीएससी जाना चाहिए? आप आईआईटी में रहते तो आप हो सकता है किसी दूसरे देश में होते या फिर आप अच्छे पैसे कमा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में उतने पैसे आपको मिलेंगे जितने के एक इंजीनियर को या फिर आईआईटियंस को मिलते हैं। तो फिर आपने क्यों यूपीएससी चुना? हाँ, नहीं, मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी से 2018 में हुई थी। एंड तब भी मेरी यही इच्छा थी कि कुछ मतलब आई शुड डू समथिंग जिससे मैं मतलब समाज को वापस दे सकूं। आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैं रिसर्च कर सकता था, तो पीएचडी वगैरह का वो रहता है, और एक यूपीएससी का। तो मेरे को क्योंकि इंडिया में रहने का बहुत मतलब मेरी तमन्ना थी, तो मैंने सोचा कि इंडिया में रहने के लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। तो 2018 में मैंने ये डिसीजन लिया। इंडिया में क्यों रहना चाहते थे आप? अच्छा लगता है, मतलब अपनापन है इंडिया में। और बाहर भी मतलब इंटर्नशिप वगैरह में करके आया था। मेरे को लगा इंडिया का जो अपनापन है, जो एक फीलिंग ऑफ यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे फैमिली है, तो प्राइमरीली वही रीजन था। जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपने 8वीं रैंक की, पेरेंट्स मुझे लगता है मानकर चल रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं यूपीएससी में तो क्लियर कर लोगे, लेकिन 8वीं रैंक पर उनके रिएक्शंस क्या थे? नहीं, घर में सब लोग बहुत खुश थे। पहले तो इनिशियली तो आई थिंक 5 मिनट तक किसी को विश्वास नहीं होता है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर फोन कॉल आने शुरू होते हैं। और पेरेंट्स सब लोग बहुत खुश थे घर पे। और अभी भी वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। अभी भी वो चल रहा मम्मी का रिएक्शन क्या है? है। मदर तो मेरी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, बहुत खुश थी। और बस उसके बाद गले लगाया और थोड़े सी खुशी मनाई। हाँ जी। एक और अहम बात है अनिरुद्ध कि आमतौर पर जब आप पढ़ाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको फोकस्ड होना, आपने भी कहा कि फोकस्ड होना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। उसमें जो कंसंट्रेशन है
उसके लिए जो पहले के जमाने में पढ़ाई होती सिर्फ किताबें होती थी, आज आपके पास तमाम तरह के गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, यूट्यूब पे आप तमाम तरह की चीजें देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक असेट है या फिर एक लाइबिलिटी? नहीं, आई थिंक वो डबल एजेड स्वॉर्ड ही होती है। काफी बार फोन खोलते हैं देखने के लिए कि क्या न्यूज आई, क्या हुआ, और फिर आधा घंटा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे ही निकल जाता है। तो आई थिंक उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फोन से एप्स हटाएं, चाहे फोन इस्तेमाल ही ना करें, या फिर मतलब किसी ना किसी तरीके से जितनी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें जितना दूर रखें पढ़ाई के टाइम पे, और फोकस से कर सकें। आई थिंक दैट शुड बी द गोल। तो आप कैसे फोकस करते थे, क्या क्या करते थे आप? मैं तो अपना फोन बहुत दूर छोड़ देता था। मैं जब पढ़ता था तो फोन में नीचे अपनी गाड़ी में रख देता था, ताकि मन भी ना करे, मतलब अगर मन भी करे तो फोन इतना दूर हो कि मैं जा ना सकूं। डिसिप्लिन में थोड़े से तो मेरे इश्यूज थे, बिकॉज अब फोन अगर हाथ में आ गया, पता है 2 चैप्टर करने हैं, पर फिर भी कभी ना कभी यूट्यूब देख लिया, कभी कुछ कर लिया। तो टू सर्कमवेंट दैट मैं दूर ही रखता था फोन अब। और अगर 24 घंटे को हम काउंट करें कि 8 घंटे या फिर हो सकता है आप 6 से 7 घंटे ही सोते हो, तो बाकी वक्त क्या करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या क्या उसमें डूज थे, क्या क्या डोंट्स थे, वो जरा समझाइए मुझे आप। नहीं, सोता तो मैं पूरे 8 घंटे था। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड भी उससे फ्रेश रहता है, दिन अच्छा जाता है, अब्जॉर्प्शन बेटर होती है। एंड डूज एंड डोंट्स में आई थिंक एज लॉन्ग एज आपके पास एक क्लियर विजन है कि आप क्या कर रहे हैं, आज क्या करना है, क्या आपके गोल्स हैं, एंड थोड़ा सा आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि अगर ये करना ही करना है, क्योंकि आप घर बैठ के अकेले पढ़ रहे हैं, कोई है नहीं ऊपर से बोलने को कि आज नहीं किया, आज किया। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मोस्टली जस्ट द एबिलिटी टू सिट डाउन फॉर 6 to 8 hours एंड पढ़ते रहें आप लगातार, डिस्ट्रैक्ट ना हो, वही एक अकेला इकलौता चैलेंज है इसमें। और आई थिंक हाँ जी, वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है, धीरे धीरे करके। तो कभी आपने घंटे काउंट किए, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं या 10 घंटे पढ़ने हैं या फिर 12 घंटे पढ़ने हैं, कभी काउंट किए या फिर कंसंट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था? नहीं, आई थिंक घंटों का भी वो वे ही करता है, बिकॉज जब एग्जाम आने वाला होता है, प्रीलिम से 3 महीने पहले, मेन से 3 महीने पहले, तब तो घंटों का हिसाब नहीं रहता। शायद रोज आप रोज 10 घंटे बैठ जाते होंगे, और जो बाकी का टाइम होता है उसमें अराउंड दिन के आई थिंक 5-6 घंटे मैं निकाल लेता ठीक है। एक और अहम बात है कि आपने कहा कि आप भारत में ही रहना चाहते थे और आप यूपीएससी ही करना चाहते थे, 2018 में आपने तय भी कर लिया कि आपको इसी फील्ड में जाना है। तो आप ये क्यों करना चाहते थे, मतलब क्या, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा ऐसा सपना था जिसको आप पूरा करने के लिए आपको यूपीएससी करना था? नहीं, एक्चुअली मेरे को तो आई वांट टू गिव बैक टू द कंट्री दैट हैज गिवन मी सो मच। मैं मतलब हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, मेरी पूरी एजुकेशन सब्सिडाइज थी। मेरा स्कूल गवर्नमेंट फंडिंग से ही बना था। मेरे पिताजी बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मैं बचपन से मतलब गवर्नमेंट घर में रहा हूँ, तो आज मैं जो भी मेरे को सब कुछ है वो गवर्नमेंट की वजह से ही है, देश की वजह से ही है। मेरी कॉलेज की एजुकेशन, मेरी स्कूल की एजुकेशन। तो आई वांट टू गिव बैक टू द कंट्री दैट हैज गिवन मी सो मच। तो दैट इज माय ड्रीम कि मतलब और लोगों की जिंदगी भी अगर इस करियर के थ्रू मैं थोड़ी सी अच्छी कर सकूं, दैट इज द इवेंचुअल गोल। किस स्कूल से पढ़े थे आप? संस्कृति स्कूल। और क्या आप वापस उस स्कूल में जाके अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है जो आपकी सेल्फ स्टडी वर्सेस ट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स को लेकर है। भारत में न जाने कितने कोचिंग सेंटर्स हैं, आज के अखबारों में अगर आप देखेंगे तो सबने अपने अपने ऐड दिए होंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर हैं। आपने कभी कोचिंग ली पढ़ाई के लिए? मैंने वो टेस्ट सीरीज कोचिंग सेंटर्स देते हैं, जिसमें आप शायद ऑल इंडिया लेवल पे compete कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसमें टेस्ट लाइक एनवायरनमेंट में आप मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट जैसे यूट्यूब पे देखते हैं। तो वो सारी मैंने अवेल की थी फैसिलिटीज। पर क्लासरूम कोचिंग मैंने कभी नहीं ली। मेरे को उस टाइम आई थिंक वो मेनली गाइडेंस का सिस्टम था, बिकॉज मेरे एल्डर ब्रदर मुझे गाइड कर रहे थे, तो कोचिंग की मुझे जरूरत नहीं लगी क्लासरूम। और आपको लगता है कि कोचिंग की जरूरत होनी चाहिए अगर आप पढ़ाई करने बैठे, जैसे आप 10 घंटे, आपने कहा कि 10 घंटे पढ़ाई कर सकते थे आप, तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कोचिंग की जरूरत होनी चाहिए? आई थिंक सबका अलग अलग होता है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। काफी लोगों को शायद वो रोज की गाइडेंस, कोचिंग, बिकॉज लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ले आती है कि रोज सुबह उठ के क्लास जाना है। जिसको जरूरत लगती है कोचिंग की, जिसको थोड़ी गाइडेंस एक्स्ट्रा चाहिए, जिसको खुद से पढ़ने में शायद समझने में देरी लगती है, और कोई समझा दे तो बेटर समझ आता है, उनको बिल्कुल कोचिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक टू ईच हिज ओन ही रहता है इसमें। और एक आखिरी सवाल है कि समय की पाबंदी कितनी जरूरी होती है, क्योंकि आपने जो समय दिया था मेरे ख्याल से हम लोग वहां पहुंच चुके हैं, तो समय की पाबंदी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए?
टाइम मैनेज करना मैंने तो एग्जाम के प्रोसेस से ही सीखा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक बार टाइम चले जाता है फिर वो वापस नहीं आता, फिर सिर्फ या तो रिग्रेट रह जाता है या तो आप अपने अगले लक्ष्य के टुवर्ड्स जाते हैं। तो जैसे मैंने माइक्रो टारगेटिंग बोला था कि समय, मेरे को लगता है टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कीज टू द यूपीएससी प्रिपरेशन। अपना टाइम बैलेंस करना, दोस्तों को कितना देना, फैमिली को कितना देना, और पढ़ाई को। अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त निकाला। और ये थे अनिरुद्ध यादव, जो जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने बताई और ये भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात है कि आपको मैक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए। और तीसरी, आपको सिमट कर पढ़ना चाहिए, एक जगह बैठ कर पढ़ना चाहिए, ताकि तभी आप सक्सेस को अपने गले लगा सकते हैं। अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरण.com पर आप इस तरह की सक्सेस स्टोरीज लगातार देख सकते हैं। और ऐसी खबरों को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों को देखते रहिए। नमस्कार।